हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। हाँ, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। Myself Anand Misra. I am going to teach you class 9 social science chapter 2 constitutional design. So first of all I will tell you what is a constitution. As you've seen that the definition of the constitution is written here, but I am going to tell you the easiest definition of the constitution. सबसे सरल डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होती है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बाय विच एनी कंट्री इज गवर्न। संविधान क्या होता है बेटा? संविधान जो है नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता है। तो बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फ्यू स्टोरी अबाउट द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कुछ स्टोरी पढ़ेंगे बिकॉज देर आर द सो मेनी सिमिलरिटी बिटवीन द साउथ अफ्रीका एंड द इंडिया। साउथ अफ्रीका वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। वहाँ भी राज करते थे अंग्रेज लोग, यहाँ भी राज करते थे अंग्रेज लोग। अब अंतर ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे जो राज करते थे बेटा, वहाँ पे राज करने के लिए आता था, वहाँ से चार्टर एक्ट आता था, ब्रिटेन से चार्टर एक्ट आता था और गवर्नर जनरल उस चार्टर एक्ट को प्रिपेल करके 10 ईयर के लिए शासन करता था। लेकिन वहाँ पे जो शासन था वो गवर्नमेंट ही उन्होंने बना ले रखी थी और इस तरह से वो वहाँ पे ज़्यादा कर रहे थे। तो देयर वाज ए डिस्क्रिमिनेशन इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। उस बहुत बड़े डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थेड कहते हैं। आर यू सीन दैट अपार्थेड? व्हाट इज अपार्थेड? अपार्थेड, अपार्थेड मीन्स अपार्थेड सिस्टम। अपार्थेड को कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भेदभाव। तो व्हाट इज अपार्थेड सिस्टम? द सिस्टम, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन। एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो स्किन के कलर के आधार पर हो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वहां था। बिकॉज ब्रिटिशर्स आर द वाइट्स एंड द इंडियन एंड द अफ्रीकन वर द ब्लैक्स। अंग्रेज लोग गोरी थे और साउथ अफ्रीका के लोग काले थे। तो इस आधार पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में इतनी ज़्यादा पार्शियलिटी कर दी थी कि पब्लिक प्लेसेस से लेकर के बसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितनी भी चीज़ें थी सब में वाइट्स गेट प्रिविलेजेस एंड द ब्लैक आर इग्नोर्ड। ब्लैक इग्नोर्ड थे। तो इसके लिए वहाँ पे एक स्ट्रगल किया, वहाँ पे एक लीडर ने स्ट्रगल किया, सोशल रिफॉर्मर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने किया। तो उन्होंने क्या किया कि ही हैज पास द 28 ईयर इन द प्रिजन विद हिज 7 फ्रेंड्स। तो है उन्होंने 28 साल तक अपने 7 मित्रों के साथ जेल में बिताए। इसके अगेंस्ट में, इसका विरोध करने के लिए, अपार्थेड सिस्टम का विरोध करने के लिए। लेकिन उस विरोध के बाद, उस 28 साल के बाद जब उन्होंने जो है मुक्ति पाई उससे, तो मुक्ति पाने के बाद वो अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाने की कोशिश में लगे। और वो संविधान क्या है? आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका बिकम द इंडिपेंडेंट एंड गॉट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेल्सन मंडेला नॉट ओनली द फाइट फॉर फ्रीडम बट आल्सो द राइट ऑफ इक्वल राइट एंड इक्वलिटी ब्लैक एंड वाइट्स। नेल्सन मंडेला की इस लाइन को आप लोग देखिए कि नेल्सन मंडेला इसमें कह रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट्स दोनों लोगों के लिए, ब्लैक एंड वाइट, बात कर रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट, इक्वलिटी फॉर ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट दोनों की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट दोनों की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, फॉर ब्लैक एंड वाइट। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वाइट्स बट इग्नोर देम, वाइट्स ने इनको इग्नोर किया, लेकिन इन्होंने जो संविधान बनाया तो ब्लैक एंड व्हाइट पीपल को इक्वल किया। दूसरा, अलॉन्ग विद द 7 अदर लीडर्स he was sentenced in prison in the for 1964 for daring to the oppose apartheid system। 28 years, 28 सालों तक लगातार संघर्ष किए और वो जेल में रहे। अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका, मैंने क्या कहा कि ये दोनों चीजें, दिस वाज द डिवाइडेड बाय दिस ब्लैक एंड वाइट्स।
black and whites, all the area where whites were living, that are the clean, that are the neat and clean, that are the getting all the facilities, सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होती थी. द ब्लैक्स कैन नॉट गो देयर, काले लोग वहां पे नहीं जा सकते थे. कहने का मतलब जो अफ्रीका के मूल लोग थे वहां पे नहीं जा सकते थे, अफ्रीकन लोग वहां नहीं जा सकते थे और उनको सारी सुविधाएं, अगर कोई जाता भी था तो नौकरी के लिए जाता था. कैसे जाता था? नौकरी के लिए जाता था, जब ये बुलाते थे तब जाता था. इस तरह से इनको बसों में, होटलों में और रेस्टोरेंट्स में, जहां कुछ किसी भी पब्लिक प्लेस पे इनका जाना मना था. ठीक है. Blacks banned apartheid policy. The non-whites did not have the voting rights and they were not allowed to live in the white areas. इनको right to vote भी नहीं था. When the government were chosen, they have no right to vote. जब सरकार का चुनाव होता था तो ये नहीं हो सकते थे. देखिए, ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, दे वर प्रोहिबिटेड, दे कैन नॉट गो देयर, नहीं जा सकते थे. बहुत बड़ा अन्याय होता था. फॉर्मेशन ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. सिंस द 1950 द ब्लैक, कलर्ड एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थेड. 1950 के बाद जो अफ्रीका के मूल लोग थे और कुछ जो इंडिया से गए हुए थे. आपको पता है कि महात्मा गांधी हैज आल्सो पास द 24 ईयर इन द साउथ अफ्रीका. एक्चुअली नेल्सन मंडेला वाज द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के फॉलोअर रह चुके थे. तो महात्मा गांधी भी इस अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट थे और उन्होंने बहुत दिनों तक वहां पे स्ट्रगल की थी ना. तो उस लिए ये दे लॉन्च द प्रोटेस्ट मार्च एंड द स्ट्राइक्स. क्या शुरू किया? प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक, हड़तालें शुरू की. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी बनाई ANC, लेट द मूवमेंट, नया मूवमेंट चलाया. मेनी वर्कर यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सेंसिटिव वाइट्स ज्वाइन द ANC. देखिए, सेंसिटिव वाइट्स मीन्स, सेंसिटिव वाइट्स के मतलब वो वाइट्स जो इसके विरोध में थे कि इस तरह का अपार्थेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, उन्होंने ANC को ज्वाइन किया. टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. जेल से आने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग द 28 ईयर जेल, नेल्सन मंडेला बिकम द फ्री प्रिजन फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ द 26 अप्रैल. दिस डेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. 26 अप्रैल 1994 को क्या ये 26 द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में एक नए तरह का साउथ अफ्रीका का इमरजेंस हुआ और उस नए तरह के साउथ अफ्रीका में एक नए तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. लेकिन ध्यान दीजिए, उसमें भी क्या किया? उन्होंने तो गोरे और कालों में भेदभाव किया था, इन्होंने भेदभाव नहीं किया, इन्होंने इक्वलिटी प्रोवाइड की है. ठीक है. मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. अगर क्वेश्चन अराइज किया जाता है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, तो यू विल बी गिव द नेम ऑफ द नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला का नाम लेंगे. ठीक. देखिए, ये दिया ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द नेल्सन मंडेला. द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द नेल्सन मंडेला इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला की जो बायोग्राफी थी वो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अभी जब डिफिनीशन किसी चीज़ की जब हमको ज़रूरत होती है तभी हम उसको डिफाइन करते हैं. अभी हमने देखा कि जैसे सपोज दैट आई हैव ए पेन एंड यू हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ पेन, यू विल थिंक द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स अबाउट दिस. मेरे पास क्या चीज़ है, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो इसके बारे में आप सवाल करेंगे. कैसे सवाल करेंगे कि ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तमाम क्या लगाएंगे. तो इस क्या को जानने के लिए जब हम भी कोई बता देंगे, बेटा दिस इज ए पेन बाय विच वी कैन राइट डाउन ऑन द स्मार्ट बोर्ड. जिस ऐसी पेन है जिसको हम स्मार्ट बोर्ड पे लिख सकते हैं. अदर आई कैन से दैट बेटा दिस इज ए पेन पिस्टल. हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा ये पेन पिस्टल है, हम इसको दाबेंगे तो ओपन फायर हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने संविधान लिया. तो संविधान का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए
सेट आर द कलेक्शन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन बाय विच एनी कंट्री गवर्न, जिसके द्वारा देश चलता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं रहेगा। यदि संविधान नहीं रहता है तो क्या होगा, संविधान नहीं रहेगा तो लोग जो है स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बदल जाएगा, लोग मनमाने तरीके से करेंगे, इनइक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। टू फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड द फंक्शन, टू डेडिकेट द jurisdiction and the various organ of the government, to build a good society, to prevent the government from the abusing its power, to secure the right of citizens। इतनी चीजें थी। कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन ए सेट ऑफ रिटन रूल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं। इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ द ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर। पहला क्या काम करता है, ये एक ऐसी चीज प्रोवाइड करता है, इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाता है। हम यहाँ खड़े हैं, आप सड़क पे चलते हैं, आप रात में स्टेशन जाते हैं, आप दिन में कहीं जाते हैं, तो आपको ये विश्वास है कि यू आर सेफ बिकॉज देयर इज ए रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर आर प्रिवेल इन योर कंट्री। आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए आप चल रहे हैं। तो जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां के लोगों को अपनी सुरक्षा और अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा, अपने वेल्थ की सुरक्षा का विश्वास होगा। और तब वो अगर किसी के पास आप बैठते भी हैं तो भी आपको ये बात होगी कि नहीं, इससे हमको खतरा नहीं, इसीलिए आप बगलेंगे बैठेंगे, नहीं तो बगल में नहीं बैठेंगे। दूसरा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु विल है पावर टू मेक द विच डिसीजन। ये गवर्नमेंट को बताती है कि व्हाट इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इट डिसाइड कंट्रोल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर की यूज गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती है। ये गवर्नमेंट की पावर को क्या करेगा, रोकेगा, लिमिटेड करेगा कि जो जरूरी है उसी को करें, ठीक है। इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो स्पेसिफाई द राइट ऑफ द सिटीजन। इट आल्सो स्पेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। ये क्या करता है, एक अच्छा संविधान, एक अच्छी समाज बनाने में हमारा मदद करता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम लोग इस जो एग्जाम्पल हमने साउथ अफ्रीका का पढ़ा, उस साउथ अफ्रीका के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे देखेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और देयर वर 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द 299 मेंबर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट of the constituent assembly was the Dr. Rajendra Prasad, but this is a specific condition for one day Dr. Rajendra Prasad was a sick। एक दिन के लिए राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए थे। एट दैट टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज प्रेसिडेंट। एक दिन के लिए प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा थे। और चूंकि 299 मेंबर इज देयर, तो 299 मेंबर को डिवाइड कर दिया गया था डिफरेंट कमेटीज में, ठीक है। और वो जो कमेटीज में डिवाइड किया गया था, उस कमेटी में एक कमेटी थी जो है जिसको आप लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं, somebody say that डॉक्टर B.R. अंबेडकर इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो 299 मेंबर चूज किए गए थे बेटा, ये 299 मेंबर जो है ये 10 लाख पर पर्सन, 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोग करके चुने गए थे। मैंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव हुआ था वो कैसा था, डेमोक्रेटिक था। और इस तरह से हमारे लीडर्स ने कितना 2 ईयर 11 मंथ 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में दे हैव मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड में बेटा सबसे पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन, फिर ये आया आपका बिगिनिंग में आप देखिए यहाँ पे 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट,
उसके बाद द कराची सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस 1931, उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी, राइट। मेनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत योगदान था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अभी आपको मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी में बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी डॉक्यूमेंट प्रिवेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली implemented, legitimacy of the Indian Constitution. We accepted the Constitution made by the Constituent Assembly more than the 50 years ago. ठीक, ये important features of the Constitution, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए बेटा, our Constitution is the largest known Constitution, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, हमारा संविधान कैसे है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। कहीं कहीं पे जब जरूरत पड़ती है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब इसमें अमेंडमेंट हो जाते हैं। एंड रिजिड, कुछ कंडीशंस में ये रिजिड भी होता है, बिल्कुल बदलाव नहीं करता है। ठीक है, और ये प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लोगों को क्या कहता है कि उनके राइट्स को भी देता है और उनके कर्तव्य को भी बताता है। व्हाट यू विल बी डू, आप क्या करोगे, एंड व्हाट यू विल बी गेट, आप क्या करोगे और क्या पाओगे। और ये क्या, प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दिस मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू वोट टू द ऑल द सिटीजन्स। आप ये भी जान लीजिए, राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट इज ए राइट दैट आर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, कहीं गलती से आप इसे फंडामेंटल राइट ना ले लीजिएगा। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट में क्या होता है, जब फ्लेक्सिबल होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें क्या होता है कि कुछ धाराएं, कुछ अनुच्छेदों को बदल दिया जाता है। ऐसे अनुच्छेदों को बदल दिया जाता है कि जिससे कि ज़्यादातर लोगों की नुकसान होता रहता है, उसको बदल दिया जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब प्रियम्बल में देखिए, प्रियम्बल में क्या है, प्रियम्बल, पर्पज ऑफ द प्रियम्बल, इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूट्स डाइवर्स अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली चीज कहती है। और ये इसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या वर्ड होते हैं, ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड ओनली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हु इज द सिटीजन ऑफ द इंडिया। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो भारत के निवासी हैं। सॉवरेन, आर यू सीइंग दैट, दिस इज ए सॉवरेन वर्ड। सॉवरेन का मतलब होता है बेटा कि इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडिया देयर विल बी नो प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रीज। भारत के आंतरिक मामले में किसी बाहरी देश का किसी भी तरह का कोई दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, सॉवरेन का मतलब वी आर सॉवरेन, मतलब कि हम किसी बाहरी देश की किसी भी कीमत पे कोई हम इलेक्शन कराएं ना कराएं, अपने यहाँ एक प्रधानमंत्री 25 साल बनाए, जो भी कुछ करना हमारा इंटरनल अफेयर्स है उसमें हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। सॉवरेन का मतलब होता है सेकुलर। सॉवरेन के बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं। ठीक है, उस इकोनॉमी में हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि द वेल्थ माने धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वेल्थ शुड बी इक्वली जनरेटेड अमंग ऑल द पीपल्स। जो वेल्थ है वो सारे लोगों के बीच में जनरेट की जानी चाहिए। सम पीपल आर दिस, सम आर वेरी पुअर, सम आर मूविंग बाय द फॉर्च्यूनर, सम आर गोइंग बाय द ऑन फुट। कुछ लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। यही इंडियन डेमोक्रेसी की एक बड़ी कमी के रूप में भी आप कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ शुड बी जनरेटेड इक्वली अमंग ऑल द पीपल। सेकुलर मतलब इंडिया हैज नो रिलीजन, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत का अपना धर्म नहीं, इसका मतलब ये नहीं भारत में कोई धर्म ही नहीं, नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑल द रिलीजन कैन बी लिव इन इंडिया इक्वली, देयर इज नो स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। भारत का अपना धर्म नहीं मतलब हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपना मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर जो कुछ चाहे बनवा सकते हैं। इसमें सरकार किसी को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देगी। हाँ, वायलेंटिक होने की केस में इंटरफियर करेगी। डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ, डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ, डेमोक्रेसी जानते हैं,
डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो सरकार बनेगी वो किसके द्वारा बनेगी? लोगों के द्वारा सरकार बनेगी। ऐसे नहीं है बनेगी सरकार, लोगों के द्वारा बनेगी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बॉडी। जो देश का हेड होगा वो कैसा होगा? इलेक्टेड बॉडी होगा। इलेक्टेड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और वो कैसा होगा? इलेक्टेड बॉडी होगा, नॉट रिप्रेजेंटेटेड, नॉट नॉमिनेटेड। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, इसीलिए रिपब्लिक है। जस्टिस का मतलब इन ईच एंड एवरी पर्सन आज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की निगाह में जब कोर्ट में जाएंगे तो सबके लिए जिस अपराध का दंड जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा का लड़का हो, चाहे वो प्रजा का लड़का हो, मंत्री का लड़का हो या भिखारी का लड़का हो। लिबर्टी, लिबर्टी इज मोर देन फ्रीडम। यू ऑल गेट द फ्रीडम। सर आई एम फ्री, sir I am free, I can do this, I can do this. When you are free, just you are limited. जब भी आपको कोई कहता है कि you are free, तो तुरंत ही आपको सोच लेना चाहिए कि फ्रीडम वर्ड यूज कर देने का मतलब हुआ कि आपको लिमिटेड कर दिया। ठीक है, मतलब वी कैन मूव आवर हैंड, हम अपना हाथ हिला सकते हैं कहां तक? जहां तक आपकी नाक शुरू नहीं होती है, और जब आपकी नाक शुरू हो जाएगी तो हम अपने हाथ को हिलाना बंद कर देंगे, क्योंकि तब आपकी फ्रीडम शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो लिबर्टी क्या कहती है? लिबर्टी कहती है अनलिमिटेड फ्रीडम, मतलब उस फ्रीडम की कोई लिमिटेड नहीं है। इक्वलिटी, वही जो बताया इक्वलिटी में, ईच एंड एवरी सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, हम लोग भाईचारे से निवास करेंगे। ठीक है, so by this way you are seeing that this chapter constitutional divine has been end. ठीक, now we will meet for teaching the next chapter electoral politics. Thanks. इसमें थे कहाँ क्या नाम था इसमें जो था? इसको बंद करना है, जरा बंद करिए, वीडियो बंद किया मेरा। आप कौन सी क्लास कर रहे हैं? मैं सोशल साइंस की क्लास कर रहा था, मैं पढ़ाया भी, वीडियो मेरा बना, उसको सेव कर दीजिए, पेन ड्राइव लगा हुआ है।